राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आज हम कजरी तीज की पूजा विधि के बारे में जानेंगे, तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। कजरी तीज को नीमड़ी तीज, सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज के नाम से जाना जाता है। भादो मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का व्रत किया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत करती है और नीमड़ी माता की पूजा करती हैं। कजरी तीज की पूजा शाम के समय की जाती है, तो कजरी तीज वाले दिन आप अगर व्रत रख रहे हैं तो सुबह अपने घर में जैसे पूजा करते हैं वैसे पूजा करें और अपने कजरी तीज व्रत का संकल्प लें। फिर शाम के समय अच्छे से तैयार होकर 16 श्रृंगार करके अपने शादी की चुनरी ओढ़कर आप कजरी तीज की पूजा शुरू करें। उसके लिए सबसे पहले आपको जहां पूजा करनी है उस स्थान को पहले अच्छे से साफ करें और गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को शुद्ध करें। उसके बाद आप नीम की टहनी लेकर या तो किसी लोटे में लगा सकते हैं या आप मिट्टी के सहायता से भी नीम की टहनी लगा सकते हैं। उसके बाद हम तलई या तालाब बनाएंगे। तलई बनाने के लिए आप चाहें तो मिट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम एक थाली लेंगे और उसमें सबसे पहले कच्चा दूध डालेंगे। उसके बाद हम उसे ऊपर तक शुद्ध जल से भर लेंगे। इस तरह हम अपनी तलई तैयार करेंगे। आप चाहें तो आपके पास अगर फोटो या मूर्ति है तो आप माता की फोटो या मूर्ति रखें, या आप पिंडी से सुपारी से माता विराजमान करवा सकते हैं, या आप नीम की टहनी को भी माता मानकर उसका पूजन कर सकते हैं। इस दिन गायों की भी पूजा की जाती है, तो आपके पास गाय की फोटो या मूर्ति है तो आप उसे भी रख ले। उसके बाद हम सफ़ेद पेपर लेकर उस पर रोली से स्वास्तिक बनाएंगे। आप चाहें तो सीधा दीवार पर भी स्वास्तिक बना सकते हैं। स्वास्तिक को हम गणेश जी का रूप मानेंगे। हम झूला डालेंगे, तो जिस पेपर पर हमने स्वास्तिक बनाया है उस पर हम कलावे की सहायता से और मेहंदी से चिपका कर झूला डाल देंगे। अब सबसे पहले हम नीमड़ी माता को तिलक करेंगे, पहले रोली से, हल्दी से, उसके बाद हम दीपक को तिलक करेंगे। फिर हमने जो तालाब बनाया है उसको भी हल्दी और रोली से हम अच्छे से तिलक करेंगे। उसके बाद हम नीमड़ी माता को चुनरी समर्पित करेंगे। फिर हम सातु लेंगे और उस पर एक चांदी का सिक्का रखेंगे। फिर उस पर हम सुपारी रखकर उसका भी हल्दी रोली से पूजन करेंगे और कलावा समर्पित कर लेंगे। हमने जो तलई बनाई है उसको भी हम कलावा समर्पित करेंगे। इस दिन गेहूं का विशेष महत्व होता है, तो आप गेहूं जरूर समर्पित करें। उसके बाद हम पुष्प लेकर सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। उसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे और जो भोग के लिए हमने सातु तैयार किया था वो सातु समर्पित करेंगे और कोई भी मिठाई भोग स्वरूप हम समर्पित करेंगे। फिर हम ऋतु फल समर्पित करेंगे। तो हमने सफ़ेद पेपर लिया है उस पर हम टीकी लगाएंगे। पहले हम रोली से 13 टीकी लगाएंगे। उसके बाद हम मेहंदी लेकर मेहंदी से 13 टीकी लगाएंगे। फिर हम काजल लेकर काजल से 13 टीकी पेपर पर लगा देंगे। अब नीमड़ी माता को हम श्रृंगार का सामान समर्पित करेंगे। उसके बाद श्रृंगार के सामान में से थोड़ी सी मेहंदी नीमड़ी माता को और तलई को समर्पित करें। उसके बाद थोड़ा सा काजल उसमें से लेकर नीमड़ी माता और तलई को लगाएं और उसमें से थोड़ा सिंदूर लेकर नीमड़ी माता को समर्पित करें। अब हम एक लोटा शुद्ध जल लेंगे। उसके बाद उस पर रोली से 13 टिक्की करेंगे। फिर हम हाथ में गेहूं के 13 दाने गिन कर लेंगे और कजरी तीज की हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद हम गेहूं के दानों को के लोटे में डाल देंगे। अब हमने जो ऋतुफल समर्पित किया है उसमें हमें नींबू और ककड़ी विशेष रूप से लेना है, तो अब हम पहले नींबू लेकर उसकी परछाई तलई में उसकी परछाई देखेंगे और कहेंगे नींबू जैसो दिख्यो वैसो टूट्यो। जो हमने ककड़ी ली है उसकी भी परछाई हम तलई में देखेंगे और हमारा जो सुहाग का सामान है उस सब की परछाई तलई में देखेंगे। सबसे पहले हम मोतियों की माला की
तलई में परछाई देखेंगे, उसके बाद मंगलसूत्र की, नथ की और अपनी चूड़ियों की हम परछाई तलई में देखेंगे। फिर हमने जो चुन्नी ओढ़ रखी है उसकी परछाई भी हम तलई में देखेंगे। जैसे सुहाग के सामान की परछाई तलई में हमें आज दिख रही है, वैसी ही परछाई जब तक हम जीवित रहे तब तक हमें दिखती रहे। ये भावना करते हुए हम अपनी सभी चीज़ों की परछाई तलई में देख लेंगे। हम धूप दिखा देंगे, फिर हम कजरी माता की कपूर से आरती करेंगे और हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और माता से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारा सुहाग ऐसे ही बनाए रखे। इस तरह हम कजरी तीज की पूजा पूर्ण करेंगे। उसके बाद जो हमने सामान माता को अर्पित किया है उसका क्या करना है उस बारे में जान लेते हैं। तो हमने जो श्रृंगार का सामान और बायने के लिए सातु निकाला है उसे या तो हम मंदिर में भिजवा सकते हैं या हम किसी ज़रूरतमंद सुहागन स्त्री को दान दे सकते हैं, और चाहें तो हम उसमें से थोड़ा सा सामान अपने पास भी रख सकते हैं। जो हमने फल और मिठाई भोग में अर्पित की है उसे हम सभी में बांट देंगे। उसके बाद जो हमने गेहूं रखे हैं उन्हें हम पक्षियों को डाल देंगे। उसके बाद जिस पेपर पर हमने टिकी लगाई है और स्वास्तिक बनाया है उसे 1 साल तक हम अपने पास संभाल कर रखेंगे, और अगले साल जब हम कजरी तीज का दोबारा पूजन करेंगे तो उसे हम जल विसर्जन कर देंगे। जिस लोटे से हमने कथा सुनी है उसे हम चंद्रमा को अर्घ्य देंगे। उसी के बाद ही हमारा व्रत पूर्ण माना जाता है। जो हमने तलई बनाई है उसका जल हम पौधों में डाल देंगे, और जो हमने फूल पत्ते और जो नीम है उनका हम भूमि विसर्जन कर देंगे। इस तरह से हम बहुत ही सरल तरीके से कजरी तीज की पूजा संपन्न करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे।